बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एंटीबायोटिक्स। आज के इस वीडियो के अंदर एंटीबायोटिक्स के हाई यील्ड एग्ज़ाम पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आपने अभी से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। एंटीबायोटिक ऐसे कंपाउंड्स होती है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए या उसको ओवरऑल किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड कुछ एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिनको हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। कुछ पेप्टिडोग्लाइकिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। कुछ बीटा ग्लूकान के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, जो क्रॉस लिंकिंग को जो सेल वॉल के अंदर बैक्टीरिया के फंजाई के, तो क्रॉस लिंकिंग जो होती है ट्रांसपेप्टिडेज वाला एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है उसको इनहिबिट करने वाली पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, इमीपैनिम, डोनीपैनिम, एर्टोपैनिम, ये तीनों कार्बापेनिम वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, और मोनोबैक्टम। ओके। और कुछ जो के पेप्टिडोग्लाइकिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है वो है साइक्लोसीरीन और बेसिट्रेसिन। कुछ फंजाई के अंदर बीटा 1,3 ग्लूकान के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, फॉर एग्जांपल काइनोकैंडिन्स, फॉर एग्जांपल कैस्पाफेंजिन एंड इड्यूलाफेंजिन। कुछ एंटीबायोटिक प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड आ जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं, और बाकी सारी होती है 50S पे जाके बाइंड करती है, फॉर एग्जांपल क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, लिनाजुलाइड। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, फॉर एग्जांपल रिफेम्पिन आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देती है। कोनिलोन डीएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है बाय द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए टोपोआइसोमरेज। टाइप 2 और टाइप 4। टाइप 2 होता है ग्राम पॉजिटिव में, टाइप 4 होता है ग्राम नेगेटिव में। जो सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम, पिरामिथामीन, प्रोगवानिल, डेप्सोन, ये सारी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करके हाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को, टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। कुछ एंटीबायोटिक सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को ख़राब कर देती है, फॉर एग्जांपल पॉलीमेक्सिन एंटीबैक्टीरियल में, एंटी फंगल के अंदर एजोल्स आ जाती है, एम्फोटेरिसिन बी आ जाती है जो परमिबिलिटी को बढ़ा देती है, एजोल एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा टर्बिनाफिन वो भी एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। अब एक एंटीबायोटिक लिखी हुई है मिसलिनियस वाली कैटेगरी के अंदर, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इलेक्ट्रॉन सिंक के तौर पे काम आती है। ये इलेक्ट्रॉन को छीन लेती है जो कि ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल करवाता होता है। ओके। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कुछ ड्रग्स ऐसी है जो सेल मेम्ब्रेन पे जाके काम करी है, कुछ सेल वॉल के ऊपर, जैसे ग्लाइकोपेप्टाइड, बेसिट्रेसिन, बीटा लैक्टम है। ओके। ट्राइमेथोप्रीम सल्फोनामाइड ये फोलेट के मेटाबॉलिज्म पे काम करती है। क्विनिलोन नाइट्रोफेरोनटॉइन ये डीएनए गायरेज के ऊपर जाके काम करती है। रिफेम्पिन आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर। ट्रांसलेशन के ऊपर टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, माइनोग्लाइकोसाइड, लिनकोसामाइड वगैरह काम करती है। अब हम देख लेते हैं ड्रग इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। तो पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, साइक्लोसिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन जो सेल मेम्ब्रेन पे जाके काम करती है, एम्फोटेरिसिन, निस्टेटिन, पॉलीमिक्सिन और कोलिस्टीन है जो मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करती है, फॉर एग्जांपल ट्राइमेथोप्रिम सल्फोनामाइड है, इथेम्ब्यूटोल और पिरामिथामीन। इथेम्ब्यूटोल एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग है। पिरामिथामीन ये इस्तेमाल होती है एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पर। पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड ये भी सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं तो फिर माइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट को ब्लॉक करती है, जबकि 50S को ब्लॉक करने वाली क्लोराम्फेनिकोल आ जाती है। क्लिंडामाइसिन भी प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट। मैक्रोलाइड्स भी इसी तरह काम करती है। ओके। और आपको ये पता है कि पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, कार्बापेनिम, एस्ट्रियोनाम ये सारी की सारी पेप्टिडोग्लाइकिन की क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करती है। क्विनिलोन डीएनए टोपोआइसोमरेज को, रिफेम्पिन एमआरएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, सल्फोनामाइड न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, वेनकोमाइसिन पेप्टिडोग्लाइकिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंजाइम लिखा हुआ है डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला सल्फोनामाइड, जबकि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करने वाला ट्राइमेथोप्रिम और ट्राइमेथोप्रिम होता है, और इसके अलावा पैरामीथामीन भी इसको इनहिबिट करता है, डेप्सोन भी इस जगह पे काम करता है। अब एंटीबायोटिक्स को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस होती है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, कुछ बैक्टीरियोसिडल होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर मैक्रोलाइड्स आ जाती है, क्लिंडामाइसिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है, टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, ट्राइमेथोप्रिम आ जाती है। जबकि बैक्टीरियोसिडल वाली कैटेगरी के अंदर पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मेट्रोनिडाजोल। ओके, मेट्रोनिडाजोल। तो ये हमने टिक लगा दी, हमारे टॉपिक खत्म हो गया।
अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आउटलाइन, कि आपको वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बार बार आई जा रहा है कि माइनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन 30s राइबोसोमल सब यूनिट पर जाके बाइंड करती है। क्लोराम्फेनिकोल, वेनकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन 50s राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर क्लोराम्फेनिकोल पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। आइसोनियाजाइड माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। मेट्रोनिडाजोल इलेक्ट्रॉन सिंक के तौर पे काम आती है, जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, जो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल करवाता था। रिफेम्पिसिन या रिफेम्पिन डीआरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। कोनिलोन डीएनए कायरेज को, डीएनए टोपोआइसोमरेज को ब्लॉक करती है। सल्फोनामाइड ट्राइमिथोप्रिम टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। एजोल्स जिसमें कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल आ जाते हैं, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। एम्फोटेरिसिन बी एर्गोस्टिरोल के अंदर बाइंड करने के बाद सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को खराब कर देगा। वेनकोमाइसिन ट्रांसपेप्टिडेज को, कैस्परफेंजिन बीटा ग्लूकान की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। अब कुछ ऐसी पेनिसिलिन होती है जो बीटा लैक्टेमेस रेजिस्टेंट होती है, जिसकी वजह से अगर स्टाफिलोकोकस ऑरियस बीटा लैक्टेमेस एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो ये बच जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है, इसमें मेथिसिलिन है, नेफिसिलिन है, ऑक्सासिलिन है, क्लॉक्सिलिन है, टिक्लॉक्सिलिन है और फ्लोक्सिलिन है। सेफलोस्पोरिन की बहुत सारी जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ भी आ जाती है कभी कभार। फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव के लिए स्पेसिफिक होती है, सेकंड ग्राम नेगेटिव के लिए, थर्ड ग्राम नेगेटिव एंटीरियो बैक्टीरिया सही के लिए और फोर्थ वाली मर्सा के लिए इस्तेमाल होती है। फर्स्ट के अंदर सेफाजोलिन, सेफ्लोथ्रीन, सिफ्लेक्सिन आ जाती है, सेफोड्रॉक्सिल भी आ जाता है। सेकंड के अंदर सिफामेंडोल, सिफोरोक्सीम, सिफोक्सिटिन, सिफोटिटान, सिफोमेटाजोल, सिफोक्लोर, सेफ्प्रोजिल। इसके अलावा थर्ड के अंदर सेफोटॉक्सिम, सेफ्ट्रियोक्सोन, सेफ्टिजोक्सिम, सेफ्टाजिडिम, सेफोपिराजोन। फोर्थ के अंदर सेफिपिम, सेफिपिरोम आ जाती है। ओके, जो फोर्थ जनरेशन है सेफलोस्पोरिन में सेफिपीम है। इसी तरह फिफ्थ के अंदर सेफ्ट्रोलोन आ जाती है। कहते हैं कि जो फोर्थ जनरेशन है वो बीटा लैक्टेमेस से रेजिस्टेंट होती है एज कम्पेयर टू थर्ड। ओके, ये वाली ग्राम नेगेटिव के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाती है और ये मल्टीपल पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में जाके बाइंड करती है। तो सिफोक्सेटिन है ये एनारोब के लिए स्पेसिफिक होती है, जबकि सेफपैराजोन ये एंटी सूडोमोनास एक्टिविटी रखती है, सूडोमोनास को इनएक्टिव कर देती है। सेफिपीम इनएक्टिव होती है अगेंस्ट मर्सा, पीआरपी, कोलोस्ट्रिडियम डिफिसिल और एंटीरोकोकस फिसाइडिस के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेप्टोग्रामिन की तरफ। स्ट्रेप्टोग्रामिन को हम कहते हैं कोइनिप्रोस्टिन डाल्फोप्रिस्टिन। ये काम करती है वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस पीसीएम के लिए। 50s राइबोसोमल सब यूनिट पर जाके बाइंड करती है। जो डाल्फोप्रिस्टिन है ये प्रोटीन सिंथेसिस के अर्ली स्टेप को ब्लॉक कर देती है और कोइनिप्रोस्टिन लेट स्टेप को। अगर आप अल्फ़ाबेट के एतबार से देखो तो डी पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो भाई डी वाला अर्ली स्टेप को, क्यू वाला लेट स्टेप को। अब क्यूनोप्रिस्टिन डाल्फोप्रिस्टिन एंटीरोकोकस फिसैलम के बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम उसी टॉपिक की तरफ थे क्विनोप्रिस्टोन और डेल्फिप्रोस्टिन की। तो क्विनोप्रिस्टोन डेल्फिप्रोस्टिन ये वाहिद 50s राइबोसोमल सब यूनिट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, स्पेसिफिकली एंटीरोकोकस फेसियम के लिए। सॉरी, ये एंटीरोकोकस फेसियम के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, लेकिन मर्सा के लिए ये होते हैं बैक्टीरियसिडल। आगे चलते हैं कि इनकी कॉम्बिनेशन को स्ट्रेप्टोग्रामिन बोलते हैं। जो क्विनिप्रिस्टोन है ये प्रिस्टोनामाइसिन 1 से डिराइव्ड होता है, जबकि डेल्फाप्रोस्टिन टाइप 2 से डिराइव्ड होता है। ओके, अब नेक्स्ट ड्रग पढ़ लेते हैं लिनाजुलाइड। लिनाजुलाइड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को इंटरफेयर कर देती है, जबकि डेल्फाप्रिस्टिन और क्विनोप्रिस्टिन या अमीनो एसिड की इनकॉर्पोरेशन को खराब कर देती है। क्लोराम्फेनिकोल पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को खराब कर देती है। मैक्रोलाइड ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देती है। तो इन सबको अन्य तरतीब से याद रखना है। पहले लिनाजुलाइड का फंक्शन आएगा, फिर स्ट्रेप्टोग्रामिन का फंक्शन आएगा। लिनाजुलाइड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगी, डेल्फाप्रिस्टिन अमीनो एसिड की इनकॉर्पोरेशन को आगे, क्लोराम्फेनिकोल पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को और मैक्रोलाइड ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करते हैं। कार्बापेनिम के अंदर मजीद 4 आ जाती हैं, इमीपेनिम, डोरीपेनिम, मीरोपेनिम, एटापेनिम। ये ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, एनारोबिक के लिए स्पेसिफिक होती है। ओके, बीटा लैक्टेमेस रेजिस्टेंट होती है। अब इसमें से एक ड्रग ऐसी है इमीपेनिम जिसको इनहिबिट करने वाला रीनल डीहाइड्रोपेप्टिडेज होता है। ओके, तो फिर हमें रीनल डीहाइड्रोपेप्टिडेज इनहिबिटर देना पड़ता है, स्पेसिफिकली सिलेस्टेटिन। एस्ट्रियो नाम मोनोबैक्टम होता है। इसका पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन के साथ कोई क्रॉस एलर्जिसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से अगर किसी बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो वो ये यूज़ कर सकता है। इसकी ग्राम पॉजिटिव और एनारोब के लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती। लेनिजुलाइड एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, अगर इसको ज़्यादा ले लो तो सेरोटिनिन सिंड्रोम हो जाएगा। इस पर सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो मल्टी रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल मर्सा, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर वेनकोमाइसिन से रेजिस्टेंस हो जाती है तब हम लिनाजुलाइड यूज़ करते हैं।
लिनोजुलाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब बहुत सारी दूसरी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इनोंगेशन को इनहिबिट करती है, लेकिन लिनोजुलाइड सबसे पहले स्टेप को ब्लॉक करती है। फॉर एग्जांपल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को लिनोजुलाइड 50s राइबोसोमल सब यूनिट के 23s पोर्शन पर जाके बाइंड करती है, स्पेसिफिकली पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज के सेंटर के अंदर काम करती है। ये एंटीरोकोकस फीसियम एंटीरोकोकस फेसालिस के अगेंस्ट काम करती है, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट काम करती है, मर्सा के अगेंस्ट काम करती है। ओके, लेकिन इसका कोई इफेक्ट ग्राम नेगेटिव पर नहीं होता, तो ये ग्राम पॉजिटिव पर जाके काम करती है। लिनोजुलाइड ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर इसको आप सेरोटोनिन SSRA के साथ ले लो तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। मैक्रोलाइड के अंदर एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन आ सकती है। जो एजिथ्रोमाइसिन है क्लैमिडिया, आगे माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, यूरिलेटिकम, ल्यूजिनिला निमोफिला, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स से रिलेटिवली इफेक्टिव होती है। जो एजिथ्रोमाइसिन है इसको एक्सक्रीट करने वाला सिस्टम होता है किडनी। जो एजिथ्रोमाइसिन होती है साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट नहीं करती, बाकी वाली करती होती है। एजिथ्रोमाइसिन प्रेगनेंसी में सेफ होती है। क्लैरिथ्रोमाइसिन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अगेंस्ट काम करती है। मैक्रोलाइड्स वाली जो एरिथ्रोमाइसिन है ये मोटिलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है। जो एरिथ्रोमाइसिन एस्कुलेट अगर ले ले तो कोलिस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है। एरिथ्रोमाइसिन को आप पेनिसिलिन एलर्जी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अलावा मेनिनजाइटिस और पेनिसिलिन की एलर्जी के केस के अंदर हम क्लोराम्फेनिकोल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर मेनिनजाइटिस और पेनिसिलिन की एलर्जी है। नेक्स्ट है टेलिथ्रोमाइसिन। ये फर्स्ट कीटोलाइट एंटीबायोटिक है। ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेमी सिंथेटिक एरिथ्रोमाइसिन का डेरिवेटिव होता है। 50s राइबोसोमल सब यूनिट पर जाके बाइंड करता है और इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में से होता है। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक के अंदर वैनकोमाइसिन, टिकोप्लानिन आ जाते हैं, और टेलिथ्रोमाइसिन वैसे ही भी आ जाती है। नहीं, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इसको यूज़ करने की वजह से रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मर्सा एंड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। वैसे मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है। टिकोप्लानिन ये एक एंटीबायोटिक है जो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली मर्सा के अगेंस्ट और एंटीरोकोकस फेसालिस के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है। ये भी ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट चलते हैं क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन लिनकोसामाइड एंटीबायोटिक है। 50s राइबोसोमल सब यूनिट को ब्लॉक कर देती है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इसकी वजह से हो जाता है, ट्रीट नहीं करती, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर स्ट्रेप्टोकोकल नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस के लिए। ओके, अब एक केस सिनेरियो दिया हुआ है, यूएस फैमिली केस सिनेरियो कि अगर क्लिंडामाइसिन लिया गया ओरल एब्सेस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन पेशेंट को ग्रीनिश फुल स्मेलिंग वाटरी डायरिया हो गया, तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को बता रहा है और उसको ठीक करते हैं मेट्रोनिडाजोल को। तो आपको पता है कि जो एंटीबायोटिक इंड्यूस कोलाइटिस सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो एंटीबायोटिक इंड्यूस कोलाइटिस सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इसके केस के अंदर ग्रीनिश फूल स्मेलिंग डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, लेथार्जी होता है, और ये क्लोस्ट्रीडियम डाइफिसिल की वजह से होता है। असल में जो एंटीबायोटिक होती है नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है। अब टेट्रासाइक्लिन को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 के अंदर टेट्रासाइक्लिन आपने याद रखना है, ग्रुप 2 में डिमेक्लोसाइक्लिन, ग्रुप 3 में मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। टेट्रासाइक्लिन 30s राइबोसोमल सब यूनिट पर जाके बाइंड करती है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन लिखी हुई है कि तमाम टेट्रासाइक्लिन नेफ्रोटॉक्सिक होती है सिवाय डॉक्सीसाइक्लिन के। तमाम का लीवर से नहीं होता, रीनल एलिमिनेशन होता है, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन का लीवर के अंदर होता है। ओके, तमाम टेट्रासाइक्लिन सिवाय डॉक्सीसाइक्लिन के रीनल फ्लोर के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है। ओके, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है। क्या अगर टेट्रासाइक्लिन को अगर ज़्यादा ले लो तो फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन कॉजेज फोटोडर्मेटाइटिस और ये टेराटोजेनिक भी होती है, सुपर इन्फेक्शन को बढ़ा देती है, स्पेसिफिकली कैंडिडा का इन्फेक्शन। बच्चों के अंदर टूथ की डिस्कलरेशन करवा देंगे, मीनोसाइक्लिन की वजह से स्किन के अंदर पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाएगा। डॉक्सीसाइक्लिन पेरियोडेंटाइटिस के केस के अंदर इस्तेमाल करती है, क्लिनिकल अटैचमेंट के अंदर। ओके, इसके अलावा एंडोसर्विकल, रेक्टल, यूरिथ्रल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिकली क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, एपिडेडिमा और काइटिस वो भी क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस या निज़रिया गोनोरिया की वजह से होता है, इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लोराम्फेनिकोल 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, इलोंगेशन को ब्लॉक कर देता है, एक्सटेंसिव एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है। इसको यूज़ करने की वजह से प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा और ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियासिडल कैटेगरी से बिलोंग करती है, ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देती है। ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन एनारोब के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें निटलमेसिन सबसे लीस्ट ऑटोटॉक्सिक है। ओके,
स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लेग वगैरह टिलोरीमिया के केस में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा टीबी में भी इस्तेमाल होती है। इन सब के साइड इफेक्ट को देखें तो टेराटोजेनिक, ऑटोटॉक्सिक है, वेस्टिबुलर टॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करवा देती है। ऑटोटॉक्सिटी की वजह ये है कि स्टीरियोसिलिया को डैमेज कर देती है। अनकोमाइसिन के पेशेंट के अंदर नहीं लेना चाहिए क्योंकि पहले से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देती है। रेजिस्टेंस मेनली एंजाइम के प्रोडक्शन की वजह से होती है। सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंट होती है वो एमिक एसिड होती है। नेक्स्ट है क्विनिलॉन्स। क्विनिलॉन्स की डिफरेंट जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी होती है। फर्स्ट के अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन, वैसे सेकंड के अंदर सेप्रो ओफ्लॉक्सासिन और थर्ड के अंदर लाइवलीवो जैमी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। बच्चों में आर्थ्रोपैथी करवा देता है। इसके अलावा ट्राइवोफ्लॉक्सासिन है, बैटोटॉक्सिक है, फोर्थ के अंदर आता है। अब कीमोप्रोफाइलैक्टिक है, इसको याद करने की ज़रूरत तो है लेकिन पढ़ लेना इसको। पैरासाइटोलॉजी के अंदर चलती है तो फिर एंटी मलेरियल ड्रग है, तो जो क्लोरोक्विन सेंसिटिव मलेरिया के लिए ड्रग और चॉइस ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विन है। रेजिस्टेंट है तो फिर आप मैफ्लोक्विन यूज़ करते हो ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर मैफ्लोक्विन से भी रेजिस्टेंस है तब आप मेरा पिरामेथामीन और सल्फाटॉक्सिन का कम्बिनेशन यूज़ करते हो। क्विनी ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सेरिब्रल मलेरिया, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है और इसको प्रेगनेंसी के अंदर सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। प्राइमाक्विन ये वाहिद एंटी मलेरियल ड्रग है जो एक्सोइथ्रोस्टेटिक स्टेज को ब्लॉक करती है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के अगेंस्ट इनफेक्टिव होती है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के रेडिकल क्योर के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर लिया गया तो यह हेमोलिसिस करवा देती है। हेलोफेंड्रीन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सिपारम और वाइवेक्स के लिए इफेक्टिव होती है, लेकिन ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है। कौन कौन सी? आर्टिमिसिन डेरिवेटिव वगैरह, जो आर्टिमिसिन डेरिवेटिव के अंदर आर्टिसोनेट आर्टिमिथर आ जाते हैं। ओके, क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी है, एंटी उमाइबल ड्रग भी है। क्लोरोक्विन लाइसोमोट्रॉफिक है। लाइसोमोट्रॉफिक का मतलब लाइसोसोम के अंदर एकोमुलेट हो जाएगा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिपोज टिश्यू के अंदर। इसके पास एंटी ट्यूमर, एंटी वायरल, DMARD डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रियोमेट्रिक ड्रग प्रॉपर्टीज़ है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस के अंदर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है? केराटोपैथी, रेटिनल डैमेज, ऑप्टिक एट्रोफी, न्यूरोपैथी वगैरह देख लेना। एंटी फंगल ड्रग की तरफ चलते हो तो फिर इसमें एम्फोटेरिसिन बी, ग्रेसोफ्लुविन, क्यूटाकोनाजोल, फ्लूसाइडोसिन आ जाते हैं। एम्फोटेरिसिन बी ने एल्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड करना है और वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बना देने हैं। ग्रेसोफिल ने माइटोसिस को इंटरफेयर कर देना है, ये माइक्रोट्यूब्यूल को डिसोरिएंट कर देता है, स्पिंडल पॉइजन है। क्यूटाकोनाजोल ने लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेस एंजाइम को ब्लॉक कर देना है। फ्लूसाइटोसिन या थाइमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम को ब्लॉक कर देना है जब ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फॉर एग्जांपल 5-फ्लोरोयूरेसिल। पोलीइंस जैसे एम्फोटेरिसिन बी ने स्टैटिन वाला काम करते हैं, हीट्रोसाइक्लिक है, एजोल वगैरह है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एस्परजिलोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है इन्वेसिव के लिए ड्रग और चॉइस होती है हमारी एट्राकोनाजोल होती है। ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए भी हम एट्राकोनाजोल यूज़ करते हैं। बाकी कैंडिडियासिस की प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम फ्लूकोनाजोल इस्तेमाल करते हैं। एम्फोटेरिसिन भी पोलियन डेरिवेटिव है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस से ड्राइव्ड होती है, फंजीसिडल और फंजीस्टैटिक दोनों होती है। एल्कोस्टिरोल के साथ बाइंड करते हैं और गिवन इंट्रावीनस के ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ इंट्रावीनसली देते हैं। हाइपोकलीमिया करवा सकती है। वाओ, अब इसके इंडिकेटर देख लेते हैं। एस्परजिलोसिस के लिए, कैंडिडियासिस के लिए, कोकाइडियोमाइकोसिस के लिए, क्रिप्टोकोकस के लिए, फंगल के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग के अंदर सबसे पहली एसाइक्लोविर है। एसाइक्लोविर हाईली पोटेंट होती है, ये हर्पीस वायरस के अगेंस्ट काम करती है। फॉर एग्जांपल हर्पीस वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, 2, वारिसिला जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। वाला साइक्लोविर, ये एसाइक्लोविर का एल वेलाइल एस्टर होता है और ये एसाइक्लोविर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसकी वजह से ब्लड लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ये लेस फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। सिडोफोविर एक फॉस्फोनेट न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होता है साइटोसिन का, ये साइटोमेगालो वायरस के अंदर दिया जाता है, स्पेसिफिकली साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन जिसको रेटिना इन्फेक्शन को बोलते हैं रेटिनाइटिस। ओके, रेटिनाइटिस बोलते हैं। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब एंटीवायरल ड्रग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? लैमिविडीन है, लैमिविडीन पिरामिडीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होती है। ओके, इसके बाद न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंटी अभी HIV ड्रग स्टार्ट हो रही है। जिडोविडिन है, डाइडानोसिन है, एजल्सिडाबिन, स्टाइवोडिन, लैमाविडिन, अबाकैविर। जबकि नॉन न्यूक्लियोसाइड के अंदर नेविरापिन, डिलावर्डिन और इफावेलेंस आ जाती है। इफावेलेंस, नेविरापिन और डिलावर्डिन आ जाती है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के अंदर टिनोफोविर भी आ जाती है। प्रोटीज इनहिबिटर के अंदर सैक्वानिविर, नल्फिनाविर, इंडिनाविर, अटाजिनाविर, रिटोनाविर, ट्रिप्टोनाविर आ जाती है। फ्यूजन इनहिबिटर को ब्लॉक करने वाला इनफेवरटाइट है, जबकि इंटीग्रेस को ब्लॉक करने वाला रेल्टिग्राविर हो जाता है। ये आप डिफरेंट स्टेप्स देख सकते हो वायरस एप्लीकेशन के। पहले वायरल एड्सॉर्प्शन होती है जिसको ब्लॉक करने वाला एनफेवर टाइप है, एनकोटिंग, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस जिसको ब्लॉक करने वाली पॉलीमरेज इनहिबिटर, प्रोटीन के सिंथेसिस प्रोसेसिंग प्रोटियासोम इनहिबिटर, असेंबली न्यूरामिनेडेज इनहिबिटर। तो आप इन सबको देख सकते हो। ओके, एल्विटाग्राविर, रेल्टिग्राविर ये इंटीग्रेशन को ब्लॉक करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं
न्यूरामिनेडेज इनहिबिटर की तरफ। न्यूरामिनेडेज इनहिबिटर इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। जो न्यूरामिनेडेज इनहिबिटर के अंदर ज़नामाविर, ओसेल्टामाविर, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी, बाकी एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन इन्फ्लुएंजा ए के लिए काम करती है और खासतौर पर रेजिस्टेंस के लिए किसी काम की नहीं होती। एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग के अंदर चले तो फर्स्ट लाइन के अंदर राइपरलम, निमोनिका, रिफेम्पिन, आइसोनियाज़ोड, पिराज़िनामाइड और इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन आते हैं। सेकंड लाइन ड्रग के अंदर कानामाइसिन, अमीकोसिन, कैप्टियोमाइसिन आ जाते हैं और एथेनामाइड, साइक्लोसिरीन, पैरामाइनोसैलिसाइलिक एसिड, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजामिन और थायोएसिटाजोन। जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट होता है उसमें इनिशियली 2 मंथ के लिए इनिशियल फेज़ में आप क्या यूज़ करते हो। 2 मंथ इनिशियल फेज़ के अंदर पहले क्या होता है, आइसोनियाज़ोड, रिफेम्पिन और पिराज़िनामाइड। फिर 4 मंथ में आप फिर आगे जो 4 महीने होते हैं वो आइसोनियाज़ोड और रिफेम्पिन पे चलते होते हैं, स्पेसिफिकली उन पेशेंट में जिनमें रेजिस्टेंस नहीं होती। अब कुछ साइडल ड्रग्स होती है, कुछ स्टैटिक होती है। साइडल के अंदर आइसोनियाज़ोड, रिफेम्पिन, पिराज़िनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, ठीक है। यानी जो टी वाला है टी वाला नहीं, STRPE जो इथेम्ब्यूटोल है ये स्टैटिक होती है, बाकी सारी सिडल वाली कैटेगरी से आ जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो बैक्टीरियासिडल होगी होगी क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं तो आइसोनियाज़ोड माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। रिफेम्पिन RNA पॉलीमरेज इथेम्ब्यूटोल माइकोलिक एसिड की इनकॉर्पोरेशन को ब्लॉक कर देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। अब इनके साइड इफेक्ट को देख लेते हैं। तो आइसोनियाज़ोड का एब्रीविएशन होता है INH, तो एपिगैस्ट्रिक इरिटेशन, न्यूराइटिस करवा सकता है, हेपाटोटॉक्सिटी करवा देता है। रिफेम्पिसिन का रिमेंबर एज सिंड्रोम, तो रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्यूटेनियस सिंड्रोम, फ्लू लाइक सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम, इसके 3 H होते हैं, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हेपाटोटॉक्सिटी। इथेम्ब्यूटोल के आइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस और ब्लू VN। ओके, एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग जो इंट्रासेलुलरली काम करती है, पैराजिनामाइड जो लो pH पे काम करती है वो भी पैराजिनामाइड, जो मेनिंजीज को पेनिट्रेट करती है तो इसमें पहली 3 वाली आइसोनियाज़ोड, रिफेम्पिन, पैराजिनामाइड, और जो रीनल फेलियर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं वो इथेम्ब्यूटोल है। फर्स्ट लाइन एसेंशियल ड्रग के अंदर रिफेम्पिसिन आ जाती है, आइसोनियाज़ोड आ जाती है, पिराज़िनामाइड आ जाती है, और सेकंड लाइन के अंदर डिफरेंट ड्रग्स आ जाती है। ओके, इसके अलावा कुछ न्यू ड्रग्स भी हैं। अब एंटी लेप्रोटिक ड्रग को देख लेते हैं। मल्टी बेसिलरी के लिए रिफेम्पिसिन है, डेप्सोन, क्लोफाजामिन है, लेकिन पोसो बेसिलरी के लिए रिफेम्पिसिन और डेप्सोन, क्लोफाजामिन किसी काम के लिए नहीं होती। साइड इफेक्ट ऑफ डेप्सोन को देखो तो मेथिमोग्लोबिनीमिया हो सकता है। ओके, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, बल्कि हमने पूरी कीमोथेरापेटिक ड्रग को कवर कर लिया है, हाई यील्ड पॉइंट्स को। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और वो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। और अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी लाइक कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।